देश में बढ़ रहा है बिजली संकट। देश के थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी के चलते गहराया संकट। देश के 106 पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी बताई जा रही है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली में बिजली की मांग बढ़ी। अप्रैल में पहली बार रिकॉर्ड 6000 मेगावाट बिजली की खपत। देश में गहराते बिजली संकट पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, आग बरसाती गर्मी, 12 घंटे के बिजली कट, पीएम मौन, बिजली कोयला मंत्री कहां है गुम। पीएम की पेट्रोल पर वेट कम करने की अपील पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिर कहा, केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है, राज्यों का पैसा लेकर बैठी है, हमारा पैसा वापस करो। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एयर टिकट सस्ते न होने के पीछे गैर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने कहा, जहां हवाई जहाज के फ्यूल पर बीजेपी शासित राज्य 1% वैट ही लेते हैं, वहीं गैर बीजेपी शासित राज्य 25% से ज्यादा वैट वसूल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, सभी फ्यूल टैक्स का 68% केंद्र लेता है, तो कोयले की कमी, बढ़ती कीमतों के लिए राज्य दोषी कैसे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सेंट्रल एक्साइज में उन्होंने 4 या 5% कम किया था और बताया कि हमने एक्साइज में कम कर दिया, लेकिन सेस लगा के पूरा पैसा खुद सेंटर में रख लिए और राज्यों के हक मारा गया उस समय। बिजली संकट को अखिलेश यादव ने दिया नया मोड़। कहा, जहां समाजवादी पार्टी के वोटर उन इलाकों में बिजली की कटौती ज्यादा हो रही है। जिस तरीके से बिजली की कटौती है और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है। राजस्थान के जालौर में पानी की भारी किल्लत। गांवों में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पीने को मजबूर। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन चलेगा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी आज गुजरात में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भरता, गुजरात और भारत रखा गया है। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। गुजरात में साल के अंत में होना है चुनाव। दिल्ली में करीब 3 घंटे चली संघ और एमपी बीजेपी की समन्वय बैठक। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने पर रहा जोर। संगठन के विस्तार का खाका हुआ पेश। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लगातार हार ने बढ़ाई चिंता। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई बड़े नेता दिल्ली तलब। बीएल संतोष के साथ आगे की बनेगी रणनीति। सचिन पायलट ने इशारों में राजस्थान में सीएम बदलने की मांग की। कहा, राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलती है, अगर आलाकमान सही फैसला लेगा तो फिर से हमारी सरकार ही बनेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के शामिल होने के बाद 2 बड़े जेडीयू नेताओं ने कहा, नीतीश तेजस्वी साथ आए तो बिहार का भला होगा। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता, समय पर सब बदलते रहता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। कल होने वाले मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होंगे। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी का निर्देश, महंगे गिफ्ट नहीं लेने को कहा। 5000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मिला तो राज्य के खजाने में जमा करना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ईद तक जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में
4 मई को नए सिरे से होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने कुछ और तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा। देश में लाउडस्पीकर और जान विवाद के बीच आज अलविदा जुमे की नमाज। चांद दिखने के बाद 2 से 3 मई को हो सकती है ईद। प्रयागराज में पहली बार सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुमे की नमाज। विवाद से बचने को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लिया फैसला। रमजान की अलविदा नमाज के लिए पूरे देश में चाक चौबंद सुरक्षा। लखनऊ में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, सड़कों पर ना पढ़े नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में इस साल नहीं होगी अलविदा जुमे की सामूहिक नमाज। जम्मू कश्मीर सरकार ने नहीं दी इजाजत। लाउडस्पीकर के विवाद के बीच मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क में 3 मई को नमाज पढ़ने की मांग। औरंगाबाद के वकील नईम शेख ने सीएम और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। अयोध्या में ईद से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश। 2 मस्जिदों पर फेंके गए आपत्तिजनक पर्चे। 7 आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपी अभी भी फरार। सभी पर लगाया गया एनएसए। 1 साल तक नहीं मिल पाएगी जमानत। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी फरीद उर्फ आरिफ गिरफ्तार। पुलिस ने कोलकाता से पकड़ा। भीड़ को उकसाने का आरोप। आरिफ पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज। देश में सांप्रदायिक तनाव के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है। वो नहीं होना चाहिए। भारतीय अमेरिकी मॉडल पद्मा लक्ष्मी ने कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा देखकर दुख होता है। भारत या कहीं भी हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 22,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। मुंबई में नवनीत राणा उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र सरकार ने राणा दंपत्ति को जमानत देने का किया विरोध। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने कहा, 124A की गंभीर धारा में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। खुद पर हुए हमले की जांच सीबीआई से कराने और 80 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को 15 शर्तों के साथ इजाजत मिली। पुलिस ने औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगाई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में चल रही तनातनी के बीच फिर गर्मा सकता है 2019 का फोन टैपिंग केस। चार्जशीट के मुताबिक आईपीएस रश्मि शुक्ला के आदेश पर टैप किए गए थे संजय राउत और एकनाथ खड़से के फोन। 2018 की कोरेगांव भीमा हिंसा केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को समन। जांच कमेटी ने 5 और 6 मई को बुलाया। शरद पवार बोले, मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं। यूपी के बांदा में बीजेपी नेता श्वेता सिंह गौर की हत्या का आरोपी पति और परिवार वाले अब भी फरार। कल श्वेता का फंदे से लटका मिला था शव। बेटियों ने पिता पर लगाया प्रताड़ित तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो। उन्हें लड़का चाहिए था, उन्हें मेरी माँ को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। बांदा में बीजेपी नेता श्वेता के साथ उसका पति दीपक मारपीट करता था। बदसलूकी और धमकी देने के कई वीडियो सामने आए हैं। उसने गलती की होगी तो उसको ये दरवाजे में मारूंगा भी, और मेरे कैसा मैं ठाकुर हूँ तो मारूंगा।
बारां में जिला परिषद की बैठक में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने कलेक्टर पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जमकर हुआ हंगामा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीमा पार से गोला बारूद लाने का आरोप। जम्मू में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिली आईईडी, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का हमला, नारायणपुर में निर्माण के काम में लगी 3 सरकारी गाड़ियों को जलाया। पटना में बेटी और तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद शख्स ने की सुसाइड, तीनों की मौत। शराबबंदी वाले बिहार में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप, एम्बुलेंस में लाखों की शराब हरियाणा से हाजीपुर ले जाई जा रही थी। 3 शराब माफिया गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग में 100 किलो ड्रग्स बरामद, 30 लाख नकद भी मिले। नारकोटिक्स विभाग ने मारा था छापा, आतंकियों से भी जुड़े होने का शक। हरियाणा के झज्जर में आधी रात को फैक्ट्री से गैस लीक होने से रिहायशी इलाकों में मची अफरा तफरी। कत्था फैक्ट्री में गैस लीक से लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, आसपास के इलाके खाली कराए गए। यहाँ पे गैस लीक हो रही है, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा, सारे घर के अंदर चले गए, कोई अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेगा, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले अपने। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड के हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बद्रीनाथ रोड पर अचानक पहाड़ी का हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि नीचे मौजूद लोगों की जान बच गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।